कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं जबकि बाकी बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? क्या इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो में छिपे इसी राज को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा 100 साल पीछे चलते हैं। उस जमाने के सबसे अमीर आदमियों में से एक, स्टील इंडस्ट्री के बेताज बादशाह एंड्रयू कार्नेगी, एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चैलेंज देते हैं। चैलेंज ये था कि कामयाबी का वो गुप्त फॉर्मूला खोज निकालो जिसने कार्नेगी जैसे लोगों को बनाया, और फिर उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करो। तो इस सफ़र में हम हिल के फ़लसफ़े के इन 5 खास आइडियाज़ को समझेंगे जो दौलत और कामयाबी की राह दिखाते हैं। तो ये मिशन शुरू कैसे हुआ? सोचिए, नेपोलियन हिल ने अपनी ज़िंदगी के पूरे 20 साल अमेरिका के 500 से ज़्यादा सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च करने में लगा दिए। उनसे बात की, उनकी ज़िंदगी को समझा, ताकि वो एक फ़िलॉसफ़ी, एक सोच का पैटर्न ढूंढ सकें जो उन सब में कॉमन था। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। तो कामयाबी का पहला राज क्या है? हिल कहते हैं ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक जलती हुई इच्छा है। मतलब एक ऐसा जुनून, एक ऐसी जिद जो किसी के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाए। बस यही वो चीज़ है जो किसी आम इंसान को खास बना देती है। इसकी एक जिंदा मिसाल है एडविन सी बार्न्स की कहानी। जरा सोचिए, एक नौजवान जिसकी जेबें एकदम खाली हैं, कोई जान पहचान नहीं, और वो पहुंच जाता है महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की लैब में। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक जबरदस्त आइडिया और उसे पूरा करने की बेतहाशा जिद के। बार्न्स का इरादा एकदम साफ था। उसे एडिसन के यहाँ नौकरी नहीं करनी थी, उसे उनका बिजनेस पार्टनर बनना था। उसकी आंखों में वो जिद देखकर एडिसन भी हैरान रह गए, और उन्होंने वो किया जो वो शायद ही कभी करते थे। उन्होंने एक अजनबी को मौका दे दिया। ये दिखाता है कि जब इच्छा में दम हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ जोरदार इच्छा रखना ही काफी नहीं है। हिल ने इसे हकीकत में बदलने का एक प्रॉपर 6 स्टेप फॉर्मूला भी दिया है। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो किसी भी सपने को एक ठोस, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य में बदल सकता है। ठीक है, तो इच्छा तो हो गई, पर इसके बाद क्या? यहाँ आता है दूसरा सबसे जरूरी एलिमेंट, विश्वास। हिल इसे दिमाग का केमिस्ट कहते हैं। ये वो ताकत है जो किसी की सोच और इच्छा में जान डाल देती है, क्योंकि बिना विश्वास के बड़े से बड़ा आइडिया भी बस एक सपना ही रह जाता है। तो सवाल ये है कि ये अटूट विश्वास आएगा कहाँ से? इसका जवाब है ऑटो सजेशन, यानी अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये यकीन दिलाना कि जो लक्ष्य तय किया है उसे हासिल किया जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रोज जिम जाकर मसल्स को ट्रेन किया जाता है। इस विश्वास की ताकत का सबसे बड़ा सबूत खुद हिल की अपनी जिंदगी है। उनका बेटा जब पैदा हुआ तो उसके कान नहीं थे, वो सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। उनका अटूट विश्वास, उनकी जिद और नतीजा, जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। सालों बाद उनके बेटे ने सुनना शुरू कर दिया। ये कहानी बताती है कि असली सीमाएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, दृढ़ता, यानी लगे रहना, डटे रहना। पता है दुनिया में ज्यादातर लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो मंजिल से बस जरा सा पहले हिम्मत हार जाते हैं। हिल ने इस बात को एक बहुत ही यादगार कहानी से समझाया है, सोने से सिर्फ 3 सीट दूर। कहानी है R.U. डार्बी के अंकल की। गोल्ड रश का जमाना था, उन्होंने जमीन खरीदी और खुदाई शुरू की, और उन्हें सोना मिल भी गया। वो अमीर बनने के सपने देखने लगे, लेकिन फिर अचानक सोना मिलना बंद हो गया। उन्होंने और खोदा पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी और घर लौटाए। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। वो कबाड़ी वाला जिसने मशीनें खरीदी थीं, वो थोड़ा होशियार था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, और पता है इंजीनियर ने क्या बताया? कि सोना सिर्फ 3 फीट नीचे था। जहां उन्होंने खुदाई रोकी थी, ठीक वहीं से डाबी के अंकल ने लाखों डॉलर की सोने की खान सिर्फ 3 फीट के फासले से छोड़ दी। इस एक गलती ने डाबी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने हार ना मानने की कसम खाई, और इसी जिद ने उन्हें अमेरिका के टॉप इंश्योरेंस सेल्समैन में से एक बना दिया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिरकार
कार्नेगी का वो बड़ा रहस्य क्या था जिसके लिए हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए? देखिए, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। राज बहुत ही सीधा सा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो ये है कि इंसान अपने विचारों का मालिक है, और जो अपने विचारों का मालिक है वो अपनी किस्मत का भी मालिक है। इस सोच की ताकत देखनी है तो हेनरी फोर्ड की कहानी सुनिए। जब उन्होंने V8 इंजन को एक ही ब्लॉक में बनाने का सपना देखा तो उनके सारे टॉप इंजीनियर्स में एक सुर में कहा, सर ये नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड का जवाब क्या था? मुझे ये चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा, लगे रहो जब तक ये बन न जाए। और आखिरकार उनकी जिद के आगे नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। तो कुल मिलाकर इस पूरी किताब का सार क्या है? निचोड़ बस एक लाइन में है, गरीबी और अमीरी दोनों ही किसी की सोच की पैदाइश है। जिस विचार को मन में सबसे ज्यादा पाला पोसा जाता है वही जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आता है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है तो फिर हम अपने मन में किस सोच को सबसे ज्यादा जगह देंगे? कौन सा विचार हमारा मास्टर थॉट होगा? क्योंकि जो भी जवाब चुना जाएगा वही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।